हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज रूपम चकारा, इंग्लिश एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपनी परिवार अड्डा 24/7 पर। बहुत ही शुभ दिन आज है, मकर संक्रांति का दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि अड्डा 24/7 पर डबल वैलिडिटी भी है इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। अड्डा 24/7 पर जितने भी महापैक्स अवेलेबल हैं सभी पर डबल वैलिडिटी है। तो आप सभी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को जरूर एनरोल कर लेना चाहिए। बाकी शुरुआत करेंगे अपने सेशन की यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस लेकर मैं यहाँ पर आप लोग के साथ जुड़ी हूँ। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगैन इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ओनली। सो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप चीज़ें जो लिखी गई हैं उनको पढ़कर अगर आप लोग समझ पाते हैं तो फॉर श्योर ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं प्लीज़ रीडिंग हैबिट डालिएगा, ठीक है। प्लीज़ ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, ठीक है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी चीज़ें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट मैंने लिए हैं क्योंकि आज हमारा पहला ही सेशन है और थंबनेल पर वो कुछ अलग लिखा है, बट बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ थोड़ा सा तिल के लड्डू खाओ, यहाँ खाना नहीं खाने को मिला तो तिल के लड्डू की बात कर रहे हैं। चलो खैर, सो यस, जोक्स अपार्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि आज हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पहला ही सेशन है तो इस सेशन में आप लोगों के लिए मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। देयर विल बी अ सेंटेंस विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आपको भी नजर आएगा जिसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को उस दिए गए सेंटेंस को, यानी कि उस शफल्ड सेंटेंस को पढ़ना है और उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया सेशन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ तो प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से अपने सेशन को आगे बढ़ाने की। Here we go. So we have first question on the screen. Read out the first question. पढ़िएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी कहा कि एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये देखिएगा 1, 2, A, B, C, D, ये 4 हिस्से हैं। इनमें से आपको पढ़ना है सेंटेंस को ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से, और इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप जब कभी भी सॉल्व करें कोशिश करें ऑप्शंस की हेल्प लेने की, ठीक है। ऑप्शन से आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर ले जाते हैं। मैम हैं, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? ऐसा ना करो भाई। कीप शेयरिंग गाइज। सभी बच्चे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर जुड़े। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, टाइम की चिंता ना करें क्योंकि ये पहला ही सेशन है। तो मैं चाह रही हूं कि आप एक्यूरेसी पर ध्यान दें, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एक आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है, बाकी और बच्चे भी कोशिश करें आंसर करने की। सभी स्टूडेंट्स को कोशिश जरूर करनी है क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो पहले ही कोशिश ना करे तो भाई शुरुआत ही ना करे तो फिर क्या करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मैं तो पढ़ा ही नहीं है सेंटेंस, सर मैं भी पढ़ लेती हूँ। एस्पेक्ट्स एज दे सीक टू। अब जैसे जिस तरह से सेंटेंस की शुरुआत हुई ये तो समझ में आ गया कि जिस तरह से शुरू हो रहा है इसमें शफल्ड तो ये है, ठीक है। शफल्ड तो ये है, हमें इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लेकर आना तो पड़ेगा ही। तो फिर लिखा गया है प्रोजेक्ट्स आर acutely aware of these maximize efficiency and quality labor contracts in infrastructure no arrangement required। अब आपने इसको पूरे को पढ़ा और आपको ये पता चल गया क्योंकि इसको पढ़ने से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये शफल्ड है, इसको अरेंज तो हमें करना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 को अपना आंसर मार्क कर रहे हैं। 3 ऑप्शन कहता है DBAC। जरा मैं भी तो पढ़ूं, कहता है क्या, कहता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर DBAC प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपको एक भी यहाँ पर पेयर समझ में आ गया, जैसे हमने कहा कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको प्रोजेक्ट्स, DB का एक पेयर आपको नजर आया, तो जरा देखो DB कहाँ है। DB कहीं नहीं है, सिर्फ 3 में है, बन गई बात। इस तरह के क्वेश्चंस तो इतने आसान होते हैं करने के, बस एक पेयर ढूंढ लो, ठीक है। जहां पर आपको एक लिंक मिल गया मतलब आप यूं ही कर ले जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बहुत आसान होते हैं, वेरी गुड। सो आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर
विच वन? ऑप्शन नंबर 3 विच सेज DBAC, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। देखो जरा क्या कहता है, बोलता है क्या कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर एक्यूटली अवेयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एज दे कौन? ऑब्वियसली लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो बोलता है क्या? एज दे सीक टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। बिल्कुल सही सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर। सो ऑप्शन नंबर 3 विच सेज DBAC इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट, क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इसको भी पढ़िएगा। Clarity on benefit sharing and respect to dispute resolution. The revised guidelines lack, do not inspire confidence with. Okay. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो आंसर यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। बोल रहे हैं मैडम ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 4, कुछ फर्स्ट कह रहे हैं, कुछ फोर्थ कह रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड फोर्थ से शुरू कर दें क्या? क्लैरिटी और बेनिफिट शेयरिंग एंड respect to dispute resolution, the revised guidelines lack, do not inspire confidence with. ओके, तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? देखो बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसा लग रहा है एक पार्ट को पढ़ने से जैसे इससे शुरुआत हो सकती है। क्या? द रिवाइज्ड गाइडलाइंस लैक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है, इस चीज़ को मैं ज़्यादा समझ में आ रही है चीज़ें। ठीक है, फिर देखो आगे यहाँ पर एक और चीज़ इसने लिखी है क्या? क्लैरिटी ऑन बेनिफिट शेयरिंग एंड द रिवाइज्ड गाइडलाइंस लैक करती है क्या? लैक रेस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं बनेगा, लैक डू नॉट इंस्पायर नहीं बनेगा। तो अगर मैं सी को वैसे भी देखूं तो सी के साथ ऑप्शन नंबर ए, एक ही मेरे पास एक पेयर यहाँ से बन के आ रहा है। ठीक है, सी और ए, सी और ए, सी ए सी ए सी ए, ये रहा सी ए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जरा पढ़ लेते हैं कैसे। ठीक है, फोर्थ जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। कैसे? देखो एक बार क्या कहता है, बोलता है क्या बच्चे? बोलता है कि द रिवाइज्ड गाइडलाइंस लैक क्लैरिटी ऑन बेनिफिट शेयरिंग। मतलब कि जो नई जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं उसमें कुछ कमी है। क्या है कमी? इट इज बेसिकली द क्लैरिटी ऑन बेनिफिट शेयरिंग एंड डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऐसे भी समझ सकते थे, यहाँ पर श्री राम बोल रहे हैं कि मैम विद रेस्पेक्ट टू आ जाता है ना, विद रेस्पेक्ट टू हम लोग कहते हैं ना, तो ये भी हमें इस तरीके से भी हम लोग एक पेयर बना सकते थे। और ऐसे करते तो हमारा पेयर किस चीज़ का बन रहा था बच्चे? डी का और बी का। तो ये भी एक पेयर आपका बन गया। तो CADB विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, पढ़िएगा। पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन पर ध्यान दें, बातों पर कम।
आंसर करो, आंसर करो। ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं, DCBA 3 और 2, DCBA ऑप्शन नंबर 2 यानी कि, चलो ये पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कहता है क्या, एंड फॉर द लास्ट माइल कैन यूज एनी ऐप विच ही सीज फिट, कंटिन्यू टू यूज हिज बैंक अकाउंट वेयर द कंज्यूमर हैज अ चॉइस टू इंडिया विल रिमेन अ मल्टीपल प्लेयर मॉडल। गलत है, तो गलत तो है, मतलब इसको सही कैसे करेंगे, ऑब्वियसली डी जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, डी से शुरुआत करेंगे। कहता है इंडिया विल रिमेन अ मल्टीपल प्लेयर मॉडल वेयर द कंज्यूमर हैज अ चॉइस टू कंटिन्यू टू यूज हिज बैंक अकाउंट एंड फॉर द लास्ट माइल कैन यूज एनी ऐप विच ही सीज फिट। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा DCBA का, ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो कि मैं देख रही थी। हाँ, जो कि मैं देख रही थी कि बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही इसका आंसर जो है वो दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी के लिए बिकॉज ये हमारा इनिशियल फेज है और आप सभी बच्चों ने अभी तैयारी शुरू ही की है, तो टाइम ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर में एक्यूरेसी होनी चाहिए, दैट इज मोर रिक्वायर्ड, राइट। सो वेरी गुड, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, विच इज DCBA ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगर इसको आप लिंक बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा भी, अगर हमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगर हमारी थोड़ी भी अच्छी हैं तो हम यूं ही इसको कॉम्प्रिहेंड कर ले जाएंगे। बच्चों देखो क्या कहता है, इंडिया विल रिमेन अ मल्टीपल प्लेयर मॉडल, ठीक है, एंड फॉर, इसके बाद आप देखो यहाँ पर लिखो एंड फॉर द लास्ट माइल ही कैन यूज, ही कौन है हमें नहीं पता, कौन है कंज्यूमर है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि आपका जो सी पार्ट है वो पहले आएगा और आपका जो ए पार्ट है वो बाद में आएगा, सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए आएगा, ये नहीं हो सकता, सी के बाद ए आएगा, इसमें आप देख सकते हैं, और सी के बाद ए आएगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब सी के तुरंत भी बाद भी ए नहीं आ रहा, वो भी हमें सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ रहा है। तो कैसे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, बट बना लो। एक लिंक अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस में मिल गया, इसका मतलब बाकी ऑप्शंस को आप यूं ही एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ बताने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या करो, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 में से एक पेयर अगर आप बना लोगे ना, बस बात बन जाएगी। ठीक है, चलिएगा। ओके, मूविंग ऑन, अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अगर तनु से कम बात करोगी और क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दोगी तो मेरे ख्याल से कर पाओगी। बहुत अच्छे, तो अगले क्वेश्चन का आंसर जो है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, बोल रहे हैं मैडम ऑप्शन नंबर 1 विच इज आई गेस CABD ओनली। बहुत बढ़िया, तो कुछ 4 भी कह रहे हैं, देखो जरा क्या बात बनेगी, CABD ये ऑप्शन नंबर 1। चलो पढ़ लेते हैं एक बार सेंटेंस। कहता है टू एक्सेप्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन ड्यू टू द नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज and or reluctance, many merchants especially in the rural areas remain unable or unwilling to pay charges for what are often low value transactions, no correction required। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, टू पे चार्जेस फॉर और ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों से यहाँ से तो आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं करोगे, ऑब्वियसली किससे करोगे, ऑप्शन नंबर सी से। तो सी से अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपको ये भी अगर इतनी भी अगर समझ हो गई ना, तो सी से तो एक ही ऑप्शन है ना भाई, एक ही ऑप्शन तो दिया गया है सी से, बस कहानी खत्म, इसके आगे और कुछ नहीं करना, यहीं पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। क्योंकि ये तो अभी हमारी क्लास चल रही है तो मैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बट पेपर में आपको यही समझना है। अगर आपको एक पार्ट समझ में आ गया कि ये मेरे पैराग्राफ का ये क्या हो गया,
Okay. और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। ओफो। ओके भाई, वापस से शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो गया था। आई डोंट नो कि ये एड्स कहाँ से आ गए और ये कैसे आ गए और ये क्यों आ गए। वेल, it was really funny. Okay, then see. Yes, what are we talking about? We were talking about this to accept digital transaction due to the network connectivity issue and a reluctance many merchants. ये ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि एक ही देखकर, एक ही ऑप्शन देखकर मतलब आप क्या कर दोगे, आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ओके फाइन। तो देखो जरा इसने क्या बोला, CABD। तो कहता है क्या क्या, कहाँ है सी, यहाँ से लिखा गया है कि मैनी मर्चेंट्स, यानी कि बहुत से मर्चेंट्स स्पेशली रूरल एरियाज में रिमेन अनएबल और अनविलिंग, अनविलिंग के साथ टू तो आएगा ही, अनविलिंग टू एक्सेप्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन ड्यू टू नेटवर्क। मतलब बहुत से मर्चेंट्स ऐसे हैं रूरल एरियाज में, वो क्या नहीं करते हैं, बस करो भाई, हद हो गई, कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, हद हो गई। मतलब आई ऑल्सो डोंट नो कि ये कहाँ से और क्यों हुआ, पर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक इट। हाँ, सो येस, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं यहाँ पर क्या बात कर रही थी बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों से बोल रही थी कि देखो सी के बाद बिलिंग के साथ टू आ जाएगा। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत से मर्चेंट्स रूरल एरियाज में नहीं एक्सेप्ट करते हैं किस चीज़ को, ऑनलाइन पेमेंट्स को वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये लिखा गया है ना, हाँ, डिजिटल ट्रांजेक्शन को वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो सी के बाद ए आ गया। फिर कहते हैं बी, बी क्या लिखा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, क्योंकि वो क्यों नहीं करते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू की वजह से, एंड और रिलक्टेंस, एंड और रिलक्टेंस के साथ भी टू आता है, रिलक्टेंस टू पे चार्जेस फॉर व्हाट आर ऑफन लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वो मतलब वो जो चार्जेस लगते हैं वो भी वो पे नहीं करना चाहते, और दूसरी चीज़ ये कि नेटवर्क नहीं होता है तो इसलिए वो नहीं करना चाहते हैं। तो CAB और D यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, CABD, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। तो देखो बच्चों ये आगे क्या बोलता है, कहता है, देखो क्या, पढ़ लो ध्यान से, आप लोग खुद ही पढ़ो, मैं फिर बाद में बताऊंगी। क्यों मेरे हंसे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? कह रहे इतना मत हंसो मैम। रिलक्टेंस इज अगेन व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, इज व्हेन यू आर रिलक्टेंट, मतलब आप किसी भी चीज को नहीं करना चाह रहे हैं। पढ़ो भाई। ऑप्शन नंबर 5 विच मीन्स कि सही लिखा गया है। हाँ, पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है कि ऑन August 10 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान released an expression of interest by oil marketing companies for biodiesel made from used cooking oils. No arrangement required. बिल्कुल सही लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। It is right, ठीक है। So no arrangement required, which is option number 5 is the correct answer. Very good. You have another question on the screen. Read this out very carefully and let me know the answer. अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें।
अगेन ऑप्शन नंबर 3 से बच्चे आंसर कर रहे हैं, चलिए जरा पढ़ लेते हैं। तो कहता है दैट दे आर लिविंग इक्विटीज, ऑफ कोर्स दैट से शुरू हो रहा है, दैट दे, तो यहाँ पर दैट जो है वो समझ में आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे यूज किया गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सेंटेंस में अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, बोलता है दैट दे आर लिविंग इक्विटीज एंड स्कूपिंग अप बॉन्ड्स विद द ट्रेड वॉर, इन्वेस्टर्स हैव बिकम सो नर्वस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको अरेंज करना है, आप बोल रहे हैं सही बच्चे ऑप्शन नंबर डी विच सेज इन्वेस्टर्स हैव बिकम सो नर्वस विद द ट्रेड वॉर। सही पढ़ा मैंने? आप लोग क्या बोल रहे हो? ऑप्शन नंबर 3 आई मीन दिस और दिस, ए भी कह रहे हैं, आई मीन 2 भी कह रहे हैं बच्चे, 3 भी कह रहे हैं। चलो पहले देखो ए तो होगा नहीं सकता भाई, दैट से तो शुरू नहीं होगा, तो मैंने बता ही दिया ये तो नहीं होगा। डी देख लेते हैं, डी में कुछ बात दम लग रहा है हमें थोड़ा सा। इन्वेस्टर्स हैव बिकम सो नर्वस एंड स्कूपिंग अप बॉन्ड्स दैट दे आर लीविंग इक्विटीज विद द ट्रेड वॉर। ऐसा क्या है? DCAB, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई क्या इसमें? क्योंकि देखो एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आ रही है, विद द ट्रेड वॉर दैट दे आर लिविंग इक्विटीज, तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, राइट। इसको हमें यहाँ पर करना पड़ेगा बच्चों सही। विद द ट्रेड वॉर, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को सही मान लूँ तो फिर आपका क्या कहना है? With the trade war, investors have become so nervous that they are leaving equities and scooping up bonds. क्या आप भी ऑप्शन नंबर 1 सही बनेगा? पता नहीं क्या कहना जा रहे हो, कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ। ऑप्शन नंबर 1 सही बैठेगा बच्चों, ठीक है। डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो कहता है क्या, विद द ट्रेड वॉर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या हो गया? इन्वेस्टर्स हैव बिकम सो नर्वस, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने नर्वस हो गए हैं कि दैट दे आर लिविंग इक्विटीज, ठीक है, ए। और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका बी विच इज CDAB, ठीक है। CDAB करेक्ट आंसर होगा। क्रैब आर कहाँ है? अरे बाप रे, वीडियो को लाइक नहीं करा तुम लोगों ने अब तक, मैंने तो देखे ही नहीं थे लाइक्स। ऐसा घोर अनर्थ क्यों भाई? हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आई हूँ कहीं से ऐसे बेकार है क्या? ये समझ में नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बताओ जरा मुझे। ये जैसे मैम समझा रही है ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बताओ एक बार ये भी बताओ जरा, ऐसे कैसे आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को अभी तक? ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपका कोई पेड क्लास नहीं है क्या मैम? मैम के इतने सारे पेड क्लासेस हैं कि बस मैम अभी पेड से आई हैं और पेड में ही जाएंगी, पता है आप लोगों को, पेड से आई हैं और पेड में ही जाएंगी। चलो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर फर्स्ट था ना, विच वॉज CDAB आई गेस, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। देखो और कोई ऑप्शन ना आपका सही नहीं बन रहा। देखो कह रहे हैं कि मैम विद से क्यों स्टार्ट करा, इनको अभी थोड़ा फीलिंग सही नहीं आ रही है इसको लेकर। देखो हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं, वो क्या, मुझे और बाकी कुछ चीज़ें आपको समझ में आए कि ना, एक चीज़ आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगी। इन्वेस्टर्स हैव बिकम सो नर्वस, कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं बच्चे, नर्वस हो गए हैं कि दे आर लिविंग इक्विटीज़। डी के बाद ए तो कन्फर्म है, ठीक है, डी के बाद ए कंफर्म हो रहा है सभी को। मैंने क्या बोला, अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको लगे कि मैम मेरे को नई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू गो विद द ऑप्शंस ओनली। और उन ऑप्शंस में भी बहुत अच्छा ये होता है जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट कि कौन सा पेयर आप एक बना पा रहे हो, ठीक है, उसी से बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे, आपने मान लीजिए मैं कह रही हूँ कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको एक बात समझ में आई, इन्वेस्टर्स हैव बिकम सो नर्वस दैट, सो दैट वैसे भी आप लोग एक पेयर यूज करते हो, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। सो दैट को आप पेयर जैसे यूज करते हो, एक कंजंक्शन में एक पेयर जैसे आप इसको यूज करते हो, ये बात आप सभी को पता है। तो आप यहाँ कह रहे हो कि इन्वेस्टर्स जो है बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, दे आर लिविंग इक्विटीज, ठीक है, ये आप यहाँ बोलना चाह रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि DA का एक पेयर आपको नजर आया, DA है, हाँ DA है, बस खत्म कहानी। पढ़ो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
हाँ, आज बात नहीं करेंगे, आज आप अच्छी बच्ची बन गई, यू आर अ गुड गर्ल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। हाँ, इन्वेस्टर्स के पहले कॉमा भी है, चलो कॉमा को अगर मैं इग्नोर करने की भी कह दूं तो भी आप एक चीज समझ पा रहे हो ये कि देखो क्या बताया था मैंने, डी और ए का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, तो वो एक जरूरी, कांट स्टार्ट फ्रॉम कॉमा। हाँ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पॉइंट। उसको भी अगर नहीं ले रहे हो ध्यान में तो एक पेयर बनाना तो आप सीख ही रहे हो ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का आंसर करो। क्या कहती है पब्लिक? ऑप्शन नंबर 3। पक्का आप लोग गलती कर दे रहे हो, ठीक है। मैम सीबी का कोर्स ऐप में कब से स्टार्ट होगा? आज से स्टार्ट हो गया है सौमिक, ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया, अभी 3 से 4 वही पेड की क्लास लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। चलो देखो, तो मैंने क्या बोला, एज इट परचेज 17.7 टन्स ऑफ इंडियाज आरबीआई वॉज इन द लिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक दैट एडेड टू द रिजर्व गोल्ड between January and June this year। देखो अब यहाँ पर क्या है, इंडियाज आरबीआई was in the list of central banks, ठीक है, ये ज़्यादा सही लग रहा है वैसे, है ना, that added to reserve as it purchase। देखो एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर लिखा गया है as it purchase 17.7 tons of what, टन्स मतलब कोई अनकाउंटेबल ही चीज होगी ना, तो टन्स ऑफ गोल्ड ही होगा। तो ए डी देख लो कहाँ पर पेयर बन रहा है, ए डी का, ए डी और कहाँ बन रहा है, ए डी का पेयर, ए डी का पेयर ये बन रहा है, ए डी यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, ए डी यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये दो तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, टन्स ऑफ गोल्ड ही कहोगे तो ए और डी का तो पेयर पक्का है, ए और डी आपका आ रहा है बी और सी में, और सी और ए में, सी देख लो, सी क्या कहता है, सी कहाँ लिखा है, तो लो दैट एडेड टू गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये भी आपको एक चीज क्लियर हो गई है, ये भी आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि दैट से शुरू होगा नहीं, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप कहोगे क्या, India's RBI was in the list of central banks that added to reserve as it purchased 17.7 tons of gold between January and June this year। ठीक है, हो गई बच्चों, बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर हुआ? वीडियो को लाइक भी करते रहो, इतने कंजूसी क्यों दिखा रहे हो तुम लोग हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है विच इज BCAD इज द करेक्ट आंसर। देन दैट से स्टार्ट नहीं होगा तो 3 हो जाएगा, जी हाँ, और नहीं तो क्या। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू रणछोड़। कुछ ना मिले तो बर्थडे मना लो, मैडम का क्या जा रहा है, अपनी मैडम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम का बर्थडे हफ्ते में 4 बार मनाते हो तुम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विशेष लेने में कुछ नुकसान नहीं है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, थैंक यू सो मच। अरे पढ़ लो भैया, और दूसरों को भी पढ़नी, तो कैसी बातें करते हो तुम लोग हैं, यू आर ग्रोन अप पीपल, ऐसी बच्चों जैसी बातें करते हो, तो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। हो गया बर्थडे, हो गया, बस बस, अब मैम के लिए इतना नाच गाना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई एम हैप्पी नाउ, थैंक यू सो मच। आंसर करो भाई, जल्दी जल्दी से, कीप आंसरिंग। ऑप्शन नंबर 4, हाँ ऑप्शन नंबर 4 कह रहे हैं क्या? हेल्ड बाय हायर गोल्ड प्राइसेस, अच्छा, वीकर डोमेस्टिक करेंसीज। चलो देखते हैं क्या कहता है, ये पढ़ लेते हैं। एंड लोअर क्रूड प्राइसेस, वीकर डोमेस्टिक करेंसीज हेल्ड बाय हायर गोल्ड प्राइसेस इंप्रूविंग मार्जिन्स मेक माइनर्स प्रोड्यूस मोर, ओके, फाइन। हेल्प बाय तो होगा नहीं, वीकर डोमेस्टिक करेंसीज। अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर बी, वीकर डोमेस्टिक करेंसीज एंड लोअर
crude prices बात कुछ आ रही है कि बच्चों समझ में थोड़ी बहुत? हमने कहा ए ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, इम्प्रूविंग मार्जिन्स। देखो हमें एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि वीकर डोमेस्टिक करेंसीज एंड क्रूड एंड लोअर क्रूड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर बी और ए का एक कॉम्बिनेशन तो हम बना पा रहे हैं, जो आप लोगों ने भी बना लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं या फिर 2 कह रहे हैं? चलो देखते हैं, ए और हैं 1 और 3 बी ए आ रहा है, तो बी ए एक यहाँ आ रहा है और बी ए एक यहाँ आ रहा है, बी ए यहाँ भी आ रहा है यार, बी ए से लेकिन शुरू नहीं होगा, हो रहा है। वीकर डोमेस्टिक करेंसीज and lower crude prices, improving margins make miners produce more helped नहीं होगा, डी के बाद सी नहीं आएगा, ठीक है, डी के बाद सी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 डी के बाद सी नहीं आएगा, तो फिर कैसे बात बनेगी? मोर, अच्छा मोर के बाद कॉमा भी है, ठीक है। एक तो इधर नज़र नहीं आती आधी सारी चीज़ें, तो यहाँ पर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने हमसे कहा है क्या, हमने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, बी और ए का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन, एक हमने कर दिया एलिमिनेट, बी और ए। तो सी से अगर मैं शुरुआत करूँ तो सी ऑप्शन मेरा कहता है क्या, इम्प्रूविंग नहीं, हेल्प्ड बाय हायर गोल्ड प्राइसेस, weaker domestic currencies and crude oil prices, improving margin makes miner produce, ना रही, क्या कह रहा है, हटाओ इसे, ये नहीं होगा, ठीक है। डी देखते हैं, डी कहता है, मतलब 3 ऑप्शन नंबर देखते हैं, बोलता है क्या, improving margins make miner produce more कॉमा एक चीज, helped by higher gold prices दूसरा, फिर कहता है ये वीकर डोमेस्टिक करेंसीज एंड लोअर क्रूड प्राइस, इम्प्रूविंग मार्जिन्स मेक माइनर्स प्रोड्यूस मोर एक चीज़, हेल्प बाय हायर गोल्ड प्राइसेस। और ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन में कुछ क्या हो गया, मेरे को वापस आना पड़ा, क्या बात हो गई भाई, मैम ये समझ नहीं आया मेरे को, ठीक है। DCBA इज द करेक्ट, यही एक सही लग रहा है। बाकी बी ए के बाद अगर डी सी रख रहे हैं तो बी ए कहता है वीकर डोमेस्टिक करेंसीज एंड लोअर क्रूड प्राइसेस इम्प्रूविंग मार्जिन, ये तो बहुत ही एकदम बिखरा बिखरा सा सेंटेंस हो रहा है ना, इम्प्रूविंग मार्जिन मेक माइनर्स प्रोड्यूस मोर के बाद फिर इधर कॉमा भी लगा हुआ है, तो ये भी गड़बड़ कर रहा है। इम्प्रूविंग मोर हेल्प बाय हायर गोल्ड प्राइसेस, यार कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। इम्प्रूविंग मार्जिन्स मेक माइनर प्रोड्यूस मोर, मार्जिन बढ़ाने की वजह से दे विल प्रोड्यूस मोर, ओके एक चीज़। फिर आपने बोला हेल्प्ड बाय हायर गोल्ड प्राइसेस, वीकर डोमेस्टिक सेक्शन करेंसीज एंड, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है यार, ये कुछ पब्लिक स्पीकर जैसी है। हाँ थोड़े दिनों में मैं बस यहाँ पर यहाँ से न्यूज़ रिपोर्टर का काम करूँगी, ठीक है, थोड़े दिनों बाद। ठीक है, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है ना, सेंटेंस में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आप लोगों को? मुझे जो है वो पढ़कर वो बात यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं है मैम, ये क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है। हाँ क्योंकि कुछ कोई पार्ट कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मान भी लूँ इस चीज़ को, तो ये देखो एक तो चीज़ ना यहाँ मोर के बाद इसने एक कॉमा लगा दिया, चलो इसने एक बात कहनी चाहिए होगी, ठीक है। देखो अगर इसमें हम कोई बेस्ट पॉसिबल आंसर कर सकते हैं तो वो डी ही कर 3 ही कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे सही नहीं लग रहा है। अगर मैं कहूँ जैसे ये वाली बात अगर मैं कह भी दूँ कि इम्प्रूविंग मार्जिन्स मेक माइनर्स प्रोड्यूस मोर, चलो ठीक है, मार्जिन बढ़ाने से क्या होगा कि दे विल प्रोड्यूस मोर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, फिर ये क्या बात हो रही है, हेल्प बाय हायर गोल्ड प्राइसेस
वीकर डोमेस्टिक करेंसीज एंड लोअर क्रूड प्राइसेस। कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगी। चलो फिलहाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचो। भी कोई एक दो चीज छूट गई होगी ना, उसी से भी गड़बड़ हो जाती है, पूरी समझ में नहीं आती बातें, ठीक है। हाँ हाँ क्वेश्चन को थप्पड़ कैसे मारते हैं यार, हैं, हद हो गई। मतलब कुछ भी जो हमारा दिल करेगा हम वही कहेंगे। मार्जिन के बाद कॉमा आएगा मैम, हाँ वही ना कुछ गड़बड़ तो है। अब कुछ तो गड़बड़ है, सबका अलग अलग चल रहा है दिमाग, बट यस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन। ऑल राइट, नो नीड टू वरी, वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अच्छा ठीक है, BADC आंसर आना शुरू हो गया, ठीक है। 4 ऑप्शन BADC। बी क्या कहता है, मैं पढ़ लेती हूँ। शिफ्ट इन सेविंग देयर हैज बीन फिजिकल टू फाइनेंस असेट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर्स। ओके, BADC, बी कहता है क्या, देयर हैज बीन। हाँ ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं ऐसे। देयर हैज बीन व्हाट, देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर्स फ्रॉम फिजिकल टू फाइनेंशियल एसेट। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे होते हैं आंसर, एकदम समझ में आ गया यार, उसमें कुछ गड़बड़ थी जरूर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, BADC। बेहतरीन आंसर बच्चे करते हुए इसी बात पर आगे चलते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, पढ़िएगा। देखो कहता है क्या, पढ़ लीजिएगा, आप खुद ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। गुड। वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इसको भी पढ़िएगा। मैम की वॉइस ईयरफोन में सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 BCAD। मान जाऊँ क्या आप लोगों की बात, चलो देखते हैं एक बार क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 3 BCAD presents term for not meeting the new CSR norms by imposing a punitive fine and obligations are undesirable। समझ में तो आ रही है बात, the new CSR norms, बिल्कुल ठीक है, B से शुरू करेंगे, ठीक है। obligations are undesirable, present term for not meeting है ऑप्शन नंबर 3 ना, BCAD, the new CSR norms by imposing a punitive fine, present terms for not meeting obligations are undesirable। BCAD यही एक आंसर बन सकता है। obligations are undesirable, present terms for not meeting obligations are undesirable, ठीक है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट गाइस, यस, लॉक कर दिया जाए थर्ड को। ठीक है, गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिएगा, पढ़िएगा। तुम लोग बातें बहुत करते हो, बहुत बतियाते रहते हो जब देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गड़बड़ हो गई क्या? चेक करेंगे वापस से। बाय नहीं, द न्यू CSR नॉर्म्स, हमने क्या बोला, BCAD, क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो रही थी, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर C को, आई मीन 3 को चूज़ किया था, जो कह रहा था कि क्या प्रेजेंट टर्म्स बाय इम्पोजिंग a punitive fine and present term for not meeting obligations are undesirable। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ गए थे क्या, ऑप्शन नंबर C। देखो एक तो C साथ आ रहा था, ठीक है, बाय इम्पोजिंग अ प्यूनिटिव फाइन एंड प्रेजेंट टर्म, C के बाद A आ रहा था, प्रेजेंट टर्म फॉर नॉट मीटिंग ऑब्लिगेशंस आर अनडिजायरेबल। ऐसे
ऐसे ऐसे, इसलिए 3 किया था, ठीक है। फॉर नॉट मीटिंग प्रेजेंट टर्म्स फॉर नॉट मीटिंग द CSR नॉर्म्स, फिर आगे क्या लिखोगे, आगे कैसे पुट करोगे, बाय इम्पोजिंग अ प्यूनिटिव फाइन ऑब्लिगेशंस आर अनडिजायरेबल। हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, द न्यू CSR नॉर्म्स, ठीक है, जिसमें क्या है, बाय इम्पोजिंग अ प्यूनिटिव फाइन, उसमें बताया गया है कि एक फाइन भी लगेगा और साथ ही साथ क्या, प्रेजेंट टर्म्स भी हैं अगर आप ये ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं करते हो तो, इफ दे आर काइंड ऑफ, ठीक है। फर्स्ट है क्या पॉसिबल, ऑब्लिगेशंस आर अनडिजायरेबल, नहीं भाई, ऑब्लिगेशंस आर अनडिजायरेबल बाय इम्पोजिंग अ पेनल्टी फाइन, नहीं। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ यहाँ पर जो क्लियर हो रही है वो ये है कि आप ये जो CAD का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, आपको ये यहाँ से क्लियर हो रहा है, और बाकी मेरे ख्याल से B में भी है वैसे ये, पर C बाय इम्पोजिंग अ पेनल्टी फाइन, पर फिर द न्यू CSR नॉर्म्स, फिर वो वहाँ पीछे लिखना बेकार है, ठीक है। तो CAD का एक कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर, जो इसमें भी है, बट ये यहाँ पर लास्ट में हम B रखकर कुछ बात नहीं बन सकते, CA का पेयर बन रहा है, यह एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास। चलो चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो जरा क्या कहता है। अरे भाई जल्दी जल्दी कर लो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन में टाइम लग जाता है, टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम सिंपल मेथड होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। यहाँ पर आप कर रहे हो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आपको टाइम टेकिंग लग रही है, अदरवाइज दिस इज नॉट टाइम टेकिंग, दिस इज द मोस्ट टाइम सेविंग मेथड। yes, another question on the screen. And global perspectives, both from the domestic, the setting for the meeting of the MPC was indeed gloomy and various consumers durable. क्या कह रहा है ये, गलत क्वेश्चन है मैम, क्या करें, इसको गोली मार देते हैं, इस क्वेश्चन को गोली मारते हैं। ये तो सिल्वर बुलेट है, बहुत बढ़िया, मोस्ट एप्ट, वेरी गुड। सो क्या आंसर बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, CDBA। आपका ऑप्शन सही पढ़ लूँ सीधा, CDBA, सी कहता है ऑफ द MPC है, ऑफ द MPC वॉज इंडीड ग्लूमी एंड वेरियस कंज्यूमर्स ड्यूरेबल। ये आप क्या कह रहे हैं, ओ सॉरी, अच्छा इसमें ई भी है और ऑप्शन में दिया नहीं गया है ना, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। द सेटिंग फॉर द मीटिंग, द सेटिंग फॉर द मीटिंग ऑफ द MPC was indeed gloomy both from domestic and global perspective and various consumer durable। 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं इसने, वेरियस कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या कहना चाह रहा है। देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि द सेटिंग फॉर द मीटिंग ऑफ द MPC वॉज इंडीड ग्लूमी, ठीक है, एंड ग्लूमी इसने लिखा है बोथ फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। बी के बाद ए आएगा, ये बात पक्की है, बी के बाद ए आएगा, ये बात पक्की है, बी के बाद ए आएगा, ये बात पक्की है। तो ये हैं आपके पास ऑप्शंस, DC से शुरू नहीं कर सकते, CD होगा कि DC होगा। द सेटिंग फॉर द मीटिंग ऑफ द MPC वॉज इंडीड ग्लूमी, यार ऑब्वियस सी बात है, ऑफ द से शुरू थोड़ी ना होगा, तो फिर C होगा या D होगा। ये E का इसमें क्या रोल है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, फिर E को कहाँ रखेंगे, एंड वेरियस कंज्यूमर ड्यूरेबल से तो समझ ही आ रहा है CDBA, ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसने गलती से लिख दिया है क्या, ई लास्ट में, ई को हटा दो, कह रहे ये हटाओ मैम, और वेरियस कंज्यूमर ड्यूरेबल। देखो अगर आएगा ही तो जाहिर सी बात है लास्ट में ही आएगा, और तो इसका कुछ कर नहीं सकते आप लोग। अगला क्वेश्चन करो मैम, ये क्या है, क्या जवाब दो मैसेज, मैम ये क्या है, क्या है, क्या है, जादू जादू जादू। ये वाला PDF किसने बनाया, उसको पकड़ो, पकड़ना पड़ेगा।
अच्छा, कल वाला पीडीएफ आप सभी को मिल गया? कल जो आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार किया था मैंने 201 वर्ड्स का, आपको क्या मिल गया कि नहीं मिला? डी बी का पेयर बना दीजिएगा मैडम, ठीक है, डी और बी का पेयर बना देते हैं। कहता है द वॉइड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड फिल्ड बाय बैंक्स इन द नियर फ्यूचर इन द लोन मार्केट वेयर NFBCs वर द मेन स्टे सो फार कैन नॉट बी हैज़ बीन पॉजिटिव। ई इसमें दे रखा तो फिर इसमें क्यों नहीं दे रखा है इसने? चलो खैर कोई बात नहीं है, हम ज़रा देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या बात बनेगी। तो ये कहता है द वॉइड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड फिल्ड बाय बैंक्स इन द नियर फ्यूचर। आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कहता है AC और DB। द वॉइड से शुरू होगा, ये बात समझ में आ रही है। द वॉइड दैट हैज़ बीन created in the loan market where FCs मतलब not NBFS, it is NBFCs were the mainstay so far cannot be filled by banks in the near future has been positive। ये क्या है has been positive भाई? The banks that has been created, हाँ ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, राइट। कैन नॉट बी फिल्ड, ऑब्वियसली एक ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, कैन नॉट बी फिल्ड विच इज ACBD, आई मीन ACBD है ना, ACDB है, ठीक है, ACDB यही करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ही हो रहा है व द मेन स्टे सो फार कैन नॉट बी फिल्ड, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि बी के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और कहीं है नहीं, यही है। तो एक पेयर तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। डी के बाद क्या आना बच्चे? बी आना। डी के बाद बी आपके पास 2 ऑप्शंस में है, लेकिन 3 में है इनफैक्ट, लेकिन आप वहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते। ए इसलिए आपने एलिमिनेट कर दिया। अगेन सी में भी वही बात आ रही है, ठीक है, सी से शुरू कैसे करोगे देखो ज़रा, नहीं बात बन रही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्टिंग होगी, ये भी तो क्लियर है ना। तो ए से स्टार्टिंग है और डी बी का पेयर है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास है विच इज ऑप्शन नंबर 2, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है बच्चे। ओके, सो यस, ये आपके इसके आंसर्स हैं। तो आप सभी को बता दूं कि सेबी का एक डेडिकेटेड बैच जो है बच्चों वो आ चुका है स्टोर पर, आपकी तीनों स्ट्रीम के लिए, लीगल स्ट्रीम, आपकी लीगल स्ट्रीम, IT स्ट्रीम और आपका जनरल स्ट्रीम, सभी में इंग्लिश का जो पेपर है वो आना कंपलसरी है, वो आएगा ही आएगा। तो आप सभी को ये कोर्स, आई मीन इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो आप परचेज कर सकते हैं यूजिंग कोड Y406, ठीक है, Y406 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन्हीं सभी कोर्सेज पर 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आप ऐप से परचेज करते हो तो यही डिस्काउंट आपका 78% का हो जाएगा, ठीक है बच्चे, राइट। और साथ ही आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डबल वैलिडिटी अभी चल रही है, ठीक है। आप लोग पूछते रहते हो ना कि मैम डबल वैलिडिटी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो अब मौका आ चुका है। अब आपका डबल वैलिडिटी है आपके सभी महापैक्स पर, ठीक है बच्चों, आपके सभी महापैक्स पर और टेस्ट पैक्स पर आपको डबल वैलिडिटी दी जा रही है। तो इस मौके का ख़त्म होने से पहले फ़ायदा उठा लें सभी बच्चे, ठीक है। तो आप सभी को Y406 कोड का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एनरोल कर लेना है आपके या तो सेबी में या फिर आप बैंक महापैक में, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं सेशन को, बाकी फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी 6:15 पर भी एक सेशन होगा मेरा छोटा सा, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।